क्योंकि बिहार ने एक मॉडल सामने रख दिया है। बीजेपी के सामने गुजरात मॉडल है। वो चाहते हैं कि देश भर में गुजरात मॉडल हो, और गुजरात मॉडल का मतलब हुआ कि हिंसा, उन्माद, कॉरपोरेट लूट, कि हमको वोट दोगे तो हम मुसलमानों की हत्या करेंगे, मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करेंगे और बलात्कारी को जेल से निकालेंगे। ये गुजरात मॉडल है। ये जो बीजेपी का एक फ्रेम था, आज उन सबको नेस्तनाबूद करके एक रथ, समझिए कि नफरत का रथ मोदी जी चलाना चाह रहे हैं। तो उसको रोकने में बिहार की अहम भूमिका होगी। विपक्षी एकता के मुहिम को जो धार नीतीश कुमार दे रहे थे, उसके अहम बैठक के तारीख का ऐलान हो गया है और 12 जून को तमाम जो विपक्षी दल हैं या फिर जो गैर भाजपाई सरकार जिन राज्यों में चल रही है, उनके नेता राजधानी पटना में होंगे। माले किस भूमिका में इस बैठक को देखता है, ये जानेंगे। हमारे साथ पालीगंज के माले विधायक हैं संदीप सौरभ जी। तारीख का तो ऐलान हो गया, क्या तैयारियां हैं? देखिए, समूचे देश की ये ज़रूरत है। अभी जो बैठक होने जा रही है, ये असल में 2024 से पहले देश के समूचे विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम, उसी का एक नतीजा है। और ये बहुत बढ़िया है, बढ़िया संदेश इससे जा रहा है कि ये बैठक बिहार में हो रहा है। क्योंकि बिहार ने एक मॉडल सामने रख दिया है। बीजेपी के सामने गुजरात मॉडल है। वो चाहते हैं कि देश भर में गुजरात मॉडल हो, और गुजरात मॉडल का मतलब हुआ कि हिंसा, उन्माद, कॉरपोरेट लूट और उसके नाम पे खुलेआम वोट मांगना, कि हमको वोट दोगे तो हम मुसलमानों की हत्या करेंगे, मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करेंगे और बलात्कारी को जेल से निकालेंगे। ये गुजरात मॉडल है। ये जो बीजेपी का एक फ्रेम था, उसके समानांतर बिहार में जन आंदोलनों का एक फ्रेम। बिहार मॉडल से मतलब है, ऐसा नहीं कि बिहार में हिंसा नहीं हुआ है, लेकिन उस हिंसा का प्रतिकार यहाँ हुआ है। उस हिंसा को किसी ने स्वीकार नहीं किया। बिहार के अंदर कोई कह नहीं सकता कि हमको वोट दोगे तो हम दोबारा से नरसंहार बिहार में करवा देंगे। तो ये बिहार का मॉडल है। और आज समूचे देश के सामने बिहार ने एक मॉडल रखा है, जहाँ पे देश के अलग अलग सरकारों को गिरा करके ऑपरेशन लोटस चल रहा था, बिहार ने लोटस का ऑपरेशन कर दिया। तो ये बिहार मॉडल है। तो बिहार मॉडल को हम लोग देश के सामने रख रहे हैं, और बिहार में बैठक हो रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और आप समझिए कि अभी तो देश के समूचे पहचान के ऊपर संकट है। हिंदुस्तान जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, जिस लोकतंत्र के लिए, जिस संवैधानिक मूल्यों के लिए, व्यक्तियों के बीच में, लोगों के बीच में आपसी जो एक सद्भाव का संबंध रहता है, उसके लिए जाना जाता है हिंदुस्तान, जिसको हम गंगा जमनी तहजीब भी कहते हैं। आज उन सबको नेस्तनाबूद करके एक रथ, समझिए कि नफरत का रथ मोदी जी चलाना चाह रहे हैं। तो उसको रोकने में बिहार की अहम भूमिका होगी। और बिहार की तरफ से समूचे देश के विपक्षी पार्टियों के नेताओं को हम लोग स्वागत करेंगे। एक सवाल यह है कि सभी जब नेता पहुंचेंगे तो चेहरा कैसे चुन पाइएगा? नीतीश जी क्या रहेंगे आगे, या फिर सहमति किसी और पे बनेगी? देखिए, चेहरा की बात ही नहीं है। 130 करोड़ आबादी वाले देश में मोदी का विकल्प नहीं, ऐसा तो है नहीं। कई विकल्प, कोई भी चेहरा हो सकता है। आप जब इलाज करते हैं तो आप ये नहीं देखते हैं कि ये बीमारी जाएगा तो कोई और बीमारी को लाना है, ऐसा तो है नहीं। मोदी सरकार अभी कैंसरस, इस देश के लिए कैंसरस है। नरेंद्र मोदी उसके फेस है। ये सरकार जाएगी, उसके बाद कई सारे चेहरा हो सकते हैं। वो तो चुनाव के बाद भी हम लोग देख सकते हैं कि कौन उसका चेहरा होगा। चुनाव के बाद उसको देख लिया जाएगा। 15 तारीख को एक जो बड़ा आंदोलन की शुरुआत महागठबंधन कर रही है, सातों दल सड़क पर उतरेंगे। आप लोगों का एक अलग रणनीति देखा जा रहा है कि लोकसभा जो है राजधानी पटना से सटे हुए उन जगहों पर मार्च की तैयारी है। क्या तैयारी क्या है इस मार्च की? देखिए, 15 तारीख को राजधानी पटना या उससे सटे इलाके में सिर्फ नहीं, बल्कि बिहार के समूचे प्रखंड में, प्रखंड मुख्यालय पे समूचे महागठबंधन की तरफ से एक आंदोलन होगा। और उसमें जो सबसे ज्वलंत सवाल देश के हैं, जिसको मोदी सरकार ढकना चाहती है, जिसको डाइवर्ट कर रही है, उन तमाम सवालों को लेकर के वो होगा। जैसे देश में आपका महंगाई का सवाल है, जातिगत जनगणना होना चाहिए ताकि देश का एक समूचा आंकड़ा सरकार के सामने आए और सरकार उस तक लिहाज से पॉलिसी बना पाए। तो उसकी एक मांग है, महंगाई का मांग है। बेरोज़गारी का संकट आप देख रहे हैं कि देश में सब चीज़ को प्राइवेट मोदी जी कर रहे हैं। रोज़गार के जितने अवसर थे सबको ठेका पट्टा पे कर दिया। आर्मी की बहाली को 4 साल का कर दिया। रेलवे की बहाली पिछले 7-8 सालों से बंद है। बीच में 1 लाख बहाली आई, जबकि हर साल पहले रेलवे, इस सरकार से पहले हर साल रेलवे 1.25 लाख 1.5 लाख लोगों की बहाली करती थी। तो रोज़गार का एक बड़ा सवाल है। 2 करोड़ रोज़गार का वादा हुआ, उसका तो कुछ हुआ नहीं। फिर मुद्दा है आपका देश का लोकतांत्रिक ढांचे पर, संवैधानिक संस्थानों के ऊपर हमला।
मामला है किसानों की आय डबल क्यों नहीं हुई। सरकार ने कहा था कि 2022 तक हम कर देंगे, 22 तो चला गया, 23 आ गया, किसानों की तो आय डबल नहीं हुई। उल्टे किसानों को महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है। एमएसपी का वादा होना चाहिए था, एमएसपी होना चाहिए था। किसान आंदोलन जब खत्म किया सरकार ने तो कहा कि हम एमएसपी देंगे। तो भाई आप जितना लागत किसी फसल के ऊपर हो रहा है उसका लागत का डबल आप उसका दाम तय करके देंगे तभी तो किसानों का आय डबल होगा, और तो कोई रास्ता है नहीं। तो ये एमएसपी से तय करना चाहिए था सरकार को, वो सरकार नहीं कर रही है। तो ये जो तमाम ज्वलंत सवाल हैं, दंगा फसाद, जितना उन्माद और उत्पात की राजनीति बीजेपी कर रही है देश भर में। अब देखिए बिहार में एक बाबा अभी आए थे, वो कह रहे हैं कि बिहार जो है वो हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाएगा। मुगालते में है। बिहार के लोगों ने कभी सांप्रदायिक आधार पर देश का पहचान करने की कोशिश नहीं की। आज समूचे देश के अंदर, समूचे हिंदी भाषी इलाकों के अंदर बिहार की अगर अलग पहचान है तो इसलिए है कि यहाँ सांप्रदायिक ताकतों को शिकस्त देना जनता जानती है। यहाँ का हवा उस तरह का नहीं है। तो बिहार हिंदू राष्ट्र का जो मंसूबा लोग पाल के रखे हुए हैं नफरत के आधार पर एक राष्ट्र बनाने का। एक आखिरी सवाल आपके बिहार के सरकार से, बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की नियुक्ति की बात हो रही है, एक बैठक भी बीपीएससी द्वारा आयोजित की गई, कहाँ खड़ा है माले इन शिक्षकों के साथ? देखिए माले का शुरुआत से ही मानना है कि ये जो पूरा नई नियमावली आई है उस नियमावली में लाने से पहले जो स्टेक होल्डर्स थे उनसे राय मशविरा नहीं किया गया। स्टेक होल्डर्स मतलब जो अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक संगठन और अभ्यर्थियों का जो संगठन चला, उनसे सरकार को पूछना चाहिए था, बात करना चाहिए था। उसको बगैर किए आप जब नियमावली लाए हैं और उसमें आपने ये प्रावधान कर दिया है कि सारे नियोजित शिक्षकों को एग्ज़ाम लेने के बाद बीपीएससी के माध्यम से तब उनको हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। क्यों भाई? जब शिक्षक का नियुक्ति सरकार ने किया, उनको नियोजित सरकार ने किया, उनसे सरकार ही अपना काम करवा रही है, सरकार ही उनको पेमेंट दे रही है, तो राज्यकर्मी दर्जा देने के लिए हम बीपीएससी से एग्ज़ाम क्यों कराएंगे? और इससे क्या क्वालिटी में बदलाव आ जाएगा? तो ये सब बकवास बातें हैं। इससे कोई नया चीज़ नहीं होने जा रहा है। जो शिक्षक परीक्षा में फेल कर जाएगा, अगर वही शिक्षक दोबारा से उसी स्कूल में पढ़ा रहा है तो क्या क्वालिटी में बदलाव आ जाएगा? अभी भी आप लोगों का मांग रहेगा कि इसे तो वापस हमने ये मांग रखी है। मैं खुद माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस मामले में मिला हूँ। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से भी मैं मुलाकात मैंने की है और दोनों जगह मैंने ये पक्ष रखा है। और उसके बाद बिहार के तमाम शिक्षक संगठनों का एक आंदोलन भी चल रहा है, एक फोरम भी हम लोगों ने बनाया है। उस फोरम का संरक्षक के रूप में मैं ही हूँ। और कल की बात मैं बता रहा हूँ, कल जब आप कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी की बैठक हुई, ठीक उसी समय महागठबंधन की भी बैठक हुई। और महागठबंधन में जो 7 दल हैं उसमें से 6 दल एक साथ इस बात पे सहमत हैं कि नियमावली में शिक्षकों को परीक्षा लेने का जो तरीका सरकार ने निकाला है इसको विड्रॉ करना चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए। और उसमें राष्ट्रीय जनता दल भी है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहाँ पे थे मीटिंग में, और उन्होंने भी कहा है कि नहीं ये तो बहुत गलत है। और सब लोग मिल कर के प्लान हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल कर के हम लोग कहेंगे कि इस पर पुनर्विचार करें और इसको वापस लें। तो ये एक बढ़त है जहाँ पे आप पूरे महागठबंधन को एक पक्ष पे ला दिए, जहाँ पे सारे शिक्षक संगठनों को आपने एक मंच पे लाया और तर्क के आधार पर आप अपनी बात कह रहे हैं, साथ में आंदोलन चल रहा है। तो ये सकारात्मक है। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।